आभार, नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हिंदी शोभा अकादमी। हम शॉर्ट वीडियो का कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ लेकर आए हैं एक सीरीज। तो इसमें हम इतिहास दर्शन से प्रारंभ कर रहे हैं और इतिहास दर्शन हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा से की प्रथम पुस्तक से हम देखेंगे। और इसमें पहला ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी। तो यहीं से प्रारंभ करते हैं। इसके बारे में जानने के लिए जो सबसे पहली बात हमारी नज़र में आती है, पहले लेखक ही देख लेते हैं। तो पहली बात, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गार्सा द तासी। ये फ्रेंच विद्वान थे, पेरिस से आए हुए थे और इन्होंने हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी लिखा। दूसरी बात, इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। तो प्रकाशन वर्ष में ये 3 भाग में था, ठीक है। तो हम इसको 3 भाग को इस तरह देखते हैं कि इसको जैसे इसका इस तरह से, इसको जैसे इसके प्रथम संस्करण को देखते हैं। सबसे पहले प्रथम संस्करण में केवल 2 ही भाग था। तो प्रथम संस्करण और प्रथम संस्करण के भी 2 भाग कर लेते हैं। जो प्रथम भाग है ये 1839 में आया और द्वितीय भाग 1847 में आया। ये हो गया प्रथम संस्करण। अब एक तृतीय भाग बचता है। तृतीय भाग द्वितीय संस्करण से संबंधित है और यह द्वितीय संस्करण में इसको ऐसे कर देते हैं। द्वितीय संस्करण में तृतीय भाग आता है 1871 में, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रकाशन वर्ष अभी तक। और ये 1839 और 47 में प्रथम और द्वितीय भाग आता है और जो द्वितीय संस्करण है उसका तृतीय भाग द्वितीय संस्करण में आता है 1871 में। ये इसके कुल 3 भाग थे। लेखक गार्सा द तासी हैं। और अब एक तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हिंदी साहित्य इतिहास का हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। प्रथम ग्रंथ। इससे पहले हमें हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में लिखने की कोई परंपरा नहीं मिलती है। इसके सोर्स के रूप में जैसे कुछ वित्त संग्रह मिलता है, जैसे रतन हजारा है और 84 वैष्णव की वार्ता है, 200 वैष्णव की वार्ता है, इस तरह के रचना। लेकिन इसमें इतिहास नहीं कहा जा सकता। एक कवियों की कुछ पंक्तियां हैं, उनकी रचना के बारे में है। तो इस तरह से एक वृत्त संग्रह है, जैसे शुक्ल जी के इतिहास में हमें मिलता है। तो ये ग्रंथ हो गया। और एक चौथी बात ये देख लेते हैं कि ये फ्रेंच भाषा में था। फ्रेंच भाषा, ये भी पूछा जाता है बहुत बार किस भाषा में था। देखिए, ये एक ऐसा दुर्लभ संयोग है फ्रेंच भाषा में कि हिंदी में लिखा गया प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम इतिहास ग्रंथ, इतिहास लेखन जो हुआ वो फ्रेंच भाषा में हुआ, फ्रेंच। और हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ है, अभी तक देख चुके। और प्रकाशन वर्ष जो है, प्रथम संस्करण इसका 1839 और प्रथम संस्करण प्रथम भाग 1839, द्वितीय भाग 1847, द्वितीय संस्करण में तृतीय भाग आता है 1871। ये 4 महत्वपूर्ण बातें हम देख चुके हैं। तो हम और इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। ये इतना महत्वपूर्ण है कि लगभग इतिहास दर्शन में प्रश्न जब उठता है तो यहीं से उठता है। अब हम 4 बातें जान चुके हैं। अब इसका देखते हैं प्रकाशन कहां से हुआ।
प्रकाशन संस्था। तो प्रकाशन संस्था इसकी जो थी द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी है ये कमेटी आयरलैंड इसको प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति भी कहते हैं। आयरलैंड द्वारा पेरिस में होता है। पेरिस फ्रांस की राजधानी। तो ये एक और बात हो गई कि इसका कहाँ होता है, ये भी पूछा जाता है। और एक बात, ये इसकी जो पद्धति थी, अब सबसे पहली चीज, कोई इतिहास ग्रंथ हम जब पढ़ते हैं तो उसकी पद्धति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसकी पद्धति क्या थी? तो इसकी पद्धति वर्णानुक्रम थी, यानी अल्फाबेटिकल वर्णानुक्रम पद्धति का उपयोग किया गया था। ठीक है, वर्णानुक्रम पद्धति में। अब इसके बारे में एक और बात जान लेते हैं कि इसके प्रथम कवि, जब वर्णानुक्रम था तो यानी आ से ज्ञा तक था, तो एक ये भी विषय बनता था कि प्रथम कवि कौन थे, अंतिम कवि कौन थे। तो इसको हम देखते हैं। तो प्रथम कवि इसमें जो थे वो अंगद थे। अंगद प्रथम कवि हुआ, हेमंत अंतिम कवि थे। अंतिम कवि इसमें थे। ठीक है, इसके बारे में एक और ये बात हम देख लेते हैं कि पहली बात तो एक और जान लीजिए इसके बारे में कि इसमें कालानुक्रम नहीं किया गया था। मतलब कालानुक्रम में काल विभाजन नहीं हुआ था। काल विभाजन पर ऐसे लिखते हैं, पर विचार नहीं किया गया था। पर विचार नहीं हुआ है। मतलब कालक्रम पर विचार नहीं हुआ, काल विभाजन पर। और तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं इसके प्रकाशन वर्ष, भाषा, लेखक। हमने देखा प्रकाशक संस्था द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड द्वारा पेरिस में होता है। ये भी आयरलैंड में नहीं होता, पेरिस में होता है, ये बात ध्यान देने की है। और वर्णानुक्रम पद्धति में है। ये पूछा जाता है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में गारसा दत्तासी के ग्रंथ का कौन सा जो है किस पद्धति में लिखा गया, वर्णानुक्रम या वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया प्रथम ग्रंथ। तो ये और शिव सिंह सेंगर, ये दोनों वर्णानुक्रम पद्धति में आते हैं। तो अभी तक हमने देखा। अच्छा, और ये अंगद प्रथम कवि है, हेमंत अंतिम कवि है। काल विभाजन पर कोई विचार नहीं किया गया। इसके अलावा काल विभाजन तो हो गया, इसमें प्रथम कवि पर भी कोई विचार नहीं किया गया कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन होगा। अब अंगद को प्रथम कवि मत समझ लीजिएगा, वो काल उसके जो है अल्फाबेट के हिसाब से प्रथम आते हैं। लेकिन हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन है, जैसे सराफा को माना जाता है, जैसे स्वयंभू को कुछ लोग मानते हैं। तो इस तरह से इसमें कोई विचार नहीं किया गया। तो एक बात, ये अगला क्रम था, हम देख लेते हैं अगले क्रम में कि तो ये 8वां है, इसको 8वें में देख लेते हैं शायद। तो 8वें के रूप में हम देख लेते हैं कि इसमें प्रथम कवि पर कोई विचार नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें प्रथम कवि पर कोई विचार नहीं किया गया, काल विभाजन पर कोई विचार नहीं किया गया। और शायद इसीलिए शुक्ल इसे भी वित्त संग्रह ही कहते हैं कि जब कोई ऐसी मतलब चीजें नहीं मिलती हैं
अच्छा, अब इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे 1952 में क्या होता है, लक्ष्मी सागर वारसड़े ने इसका अनुवाद लिखा जो है से हिंदुई साहित्य का इतिहास। अनुवाद ये या है वारसड़े इतिहास के नाम से किया। ये बात है, ये पूछा भी जाता है। 1952 में लक्ष्मी सागर वारसड़े ने इसका अनुवाद हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से किया। ठीक है। और एक बात, एक और दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हम इसको ले लेते हैं। ये कि मौलवी करीमुद्दीन थे एक, आपने सुना होगा, तो उन्होंने भी मौलवी करीमुद्दीन ने इसका अनुवाद उन्होंने भी किया है। मौलवी करीमुद्दीन, ये ऐसे वाला जो दा होता है करीमुद्दीन, ऐसे वैसे इसको लिखने के लिए बहुत बढ़िया ये होता है कि ऐसे लिखा जाए करीमुद्दीन ने इसका अनुवाद किस नाम से करते हैं, तज़किरा ई सुवरा ई हिंदी, तज़किरा ई सुवरा ई हिंदी। ठीक है, के नाम से करते हैं। एक ये बात हो गई इसके संदर्भ में। और जो अंतिम 11वां है वो व्यवहारिक है, हिंदी साहित्य के बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है कि जो गारसा दत्तासी थे वो हिंदी विरोधी और उर्दू के पक्षपाती कवि थे। तो इसलिए हम इसको पहले देखते हैं। एक और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में, सब खैर जितने तथ्य गिनाए गए हैं सब है, लेकिन एक विशेष है ये कि गारसा दत्तासी हिंदी के विरोधी व उर्दू के पक्षपाती विद्वान थे। और हिंदी के विरोधी थे, नहीं, इन्हें हिंदी नहीं पसंद थी। ये उर्दू के समर्थक, पक्षपाती मतलब समर्थक, ये चाहते थे कि उर्दू में इनकी उर्दू का विकास हो, हिंदी का ना हो, ये इनका मेन था। अच्छा, ये इस्तवार डाल लेते हैं तीव्र हिंदुस्तानी, इसमें सबसे ज्यादा उर्दू के कवि हैं, तो इसकी भी एक चर्चा कर लेते हैं कि इसमें उर्दू के कितने हैं और हिंदी के कितने हैं। तो इसमें एक ये तथ्य है कि पक्षपाती, चूंकि ये उर्दू के थे तो स्वाभाविक है उर्दू का इन्हें संख्या रखनी ही थी, तो ये उर्दू में इसमें 738 उर्दू के व 72 हिंदी के कवियों का विवरण इसमें रखते हैं।
ठीक है, कवियों का विवरण। ये इतनी बात इसके महत्वपूर्ण है। 12 बातें, और 12 बात नहीं है, ये 12 तथ्य है जो इसके बाहर हिंदी साहित्य के प्रथम ग्रंथ के बारे में नहीं पूछा जाता है। तो अब इस चलचित्र में हम यही इतना इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जो हम देख चुके हैं। अगले में हम शिव सिंह सरोज को देखेंगे। धन्यवाद, आभार आपका।